वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखना, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट क्रिएट करने में या आपको कोई एरर आ रहा है तो आप ये वीडियो आज ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे कि एरर क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एरर किस टाइप से आ रहे हैं, कौन कौन से एरर आ रहे हैं और वो एरर आने का रीज़न क्या है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग CGI अकाउंट बोलते हैं लोग उनको। तो जब वो क्रिएट करते हैं लोग CGI अकाउंट को, तब उनको में एक एरर मैसेज शो होता है कि जो डिटेल उनकी होती है वो मैच हो रही है, कि ऑलरेडी प्रोफाइल है जो एग्जिस्ट करती है उनके पास में, ऑलरेडी आपका डाटा है। तो फिर आप जब दोबारा से नई प्रोफाइल अगर आप बनाते हैं तो फिर वो उसको वो पिक नहीं करता है कि आप नई आईडी क्रिएट कर ले, क्योंकि वो शो करता रहेगा आपको कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से ही आप फॉरगॉट पासवर्ड करके आप पासवर्ड मंगाएं और दोबारा से वही आईडी यूज़ करें। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एजेंट्स वगैरह से अप्लाई करवाते हैं और उनको एजेंट ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी आईडी डाल देते हैं उसके अंदर। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खुद से भी क्रिएट करते हैं आईडी और वो भूल जाते हैं, लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर वो भूल गए या कुछ भी उनको प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी पहले वाली आईडी यूज़ नहीं कर पाते और फिर वो सोचते हैं कि हम दूसरा जो अकाउंट है एक और अकाउंट में हम क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर वो अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बार बार एरर मैसेज शो करता है कि जो डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम आती है उसमें। उस केस में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अच्छे से देखते तो नहीं हैं प्रोफाइल को, बस वो प्रोफाइल को बनाते चलते हैं। उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आती है उनको कि बीच में कुछ ऑप्शंस उनको दिखने बंद हो जाते हैं, ऑप्शन नहीं दिखते हैं, ऑप्शन गायब हो जाते हैं पोर्टल में से। और फिर कुछ लोग उसको भी जैसे कैसे करके स्किप करके बाईपास करके जैसे मर्जी पेमेंट पेज तक पहुंच जाते हैं। फिर वो पेमेंट भी कर देते हैं, सोचते हैं कि थैंक गॉड यार पेमेंट पेज तक तो हम पहुंच गए हैं, अब काम हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वो फीस भी पे कर देते हैं तो उसमें उनकी फ़ीस भी शो नहीं होती है बाद में। और जिनकी फ़ीस शो हो जाती है तो उनको फिर कैलेंडर में प्रॉब्लम आ जाती है। जो अपॉइंटमेंट डेट्स हम बुक करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं दिख रही हैं, उसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये साइट के एरर्स हैं कुछ, और कुछ जो खुद की गलती हैं वो भी बीच में ही मिक्स होती हैं। तो जब हम कोई गलती करते हैं तभी जो है ये साइट एरर आने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये श्योर होना है कि जो भी हमने प्रोसेस किया है उसमें कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है या कहीं पर कोई एरर तो नहीं आया है कि आप उस एरर को अगर बिल्कुल ही इग्नोर करके आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं और बाद में फिर आगे जाके आपको फिर से सेम प्रॉब्लम एरर वाली ही आ जानी है। क्योंकि अगर आपने शुरू में ही अगर आपने इन चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया तो फिर प्रॉब्लम तो नेचुरली बात है कि आनी ही आनी है आपको। और मैं तो शुरू से सबको ही बोलता हूँ कि आप ट्राई कीजिए कि जो आप CGI अकाउंट पे जब अपॉइंटमेंट उठाने के लिए आप जहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने देखना है कि कोई ऑप्शन बीच में से मिस तो नहीं है, या कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो बीच में से गायब हो गया है, या आपको लग रहा है कि आईडी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो फिर आप आगे प्रोसीड इतनी मतलब जल्दबाजी में मत कीजिए। सबसे पहले उस एरर को फाइंड आउट कीजिए कि वो एरर क्या है। अगर आपको भी ये एरर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर एरर हो सकता है, क्या हो सकता है, तो उसके लिए आप से बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, तो आप मेरा नंबर है जो वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चैनल की इन्फॉर्मेशन में भी मैंने अपना नंबर डाला हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल देता हूँ। तो आज जो हमारा मेन मकसद है वो लोगों को ये बताना है कि आप लोग गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी कस्टमर केयर पर भी बहुत प्रेशर है। क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं US वीज़ा के लिए, और अब कुछ लोग जो रिक्वेस्ट डालते हैं, मेल करते हैं
तो अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अब वो लोग भी स्टेप बाय स्टेप पे चलेंगे। मान लीजिए कि आपसे पहले 20,000 बंदों ने मैसेज किया हुआ है उनको, सबसे पहले तो वो उनको रिवर्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही उन्होंने भी काम करना है, कस्टमर केयर है जो। अब ये नहीं पता कि वो उस टाइप की प्रॉब्लम में आपका काम 1 हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, या महीना लग जाए आपको। तो ये डिपेंड ये भी करता है कि कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है, कि आपकी जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया गया है। तो आजकल तो वैसे बहुत टाइम लग रहा है, किसी का जल्दी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं होता है। लेकिन यही है कि आप रिस्क क्यों लेते हो इस चीज़ में। रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो आप खुद से ही श्योर हो जाओ कि मैंने पोर्टल में कोई भी गलती नहीं करनी है। और अगर कोई भी एरर आप फेस करते हैं पोर्टल में, तो फिर आपने देखना है कि पोर्टल स्मूथली काम करे। और जब पोर्टल स्मूथली काम करेगा तभी आपने जो है वो फ़ीस पे करके जो प्रोसीजर को है आगे बढ़ाना है। तो मैं सबको तो यही बोल बोल के थक गया हूँ। और उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि सर इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है, मैंने फ़ीस पे कर मैं कितने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका जो पोर्टल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको कोई एरर फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद आप जल्दबाजी मत कीजिए फ़ीस पे करने में। तो पहले फाइंड आउट कीजिए कि आईडी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो जाती है जैसे जो C1D वीज़ा वाले हैं। तो उनको क्या है कि वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि उनको ज्वाइन करना होता है। उसमें क्या है कि अब 20-25 दिन, महीने का टाइम उनको मिलता है। उसमें से 20-25 दिन तो वो आईडी में ही स्टक हो जाते हैं कि आईडी में सही तरीके से वो बना नहीं पाते, या फिर उनकी आईडी में कोई एरर आ जाता है, या वो ध्यान नहीं दे पाते। तो सारा टाइम उनका यहीं पर ही वेस्ट हो जाता है। तो उस केस में भी आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका जो कोई एरर आपको शो ना हो रहा हो। और ख़ासकर मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, अब चलो देखो जो B1 B2 वाले हैं वो सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं, 15-20 दिन फालतू लग जाएंगे, हम वेट कर लेंगे जब तक कुछ सॉल्यूशन ना मिल जाए एरर का। वो लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अब स्टूडेंट हैं, या जिन्होंने ज्वाइन करना है, या और जिनको इमरजेंसी जाना ही जाना है उनके टाइम पीरियड के अंदर, जितना उन्होंने एक टारगेट लिया हुआ है टाइम का, तो उतने टाइम में उनको जाना ही जाना है। तो वो लोग ऐसी गलतियां तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती का मतलब ये है कि आप महीने के लिए भी स्टक हो सकते हैं आईडी के अंदर ही। और ये भी है कि आपका ही टाइम वेस्ट होना उसमें। देखो जो नॉर्मली जो टूरिस्ट है उनको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपना प्लान घूमने का है उनका, वो 15 दिन बाद भी कर लेंगे, महीने बाद का भी कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन करना है, या जिन्होंने जाना ही जाना है एक एक फ़िक्स डेट को, तो उनके लिए इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से अपनी आईडी को बनाएं, और एक एक पेज को थोड़ा ध्यान से देखें। आप उसमें फाइंड आउट करें कि कहीं पर आपको कोई एरर तो नहीं दिख रहा है साइट के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको देखना होता है कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो जाए, कि जब आप फ़ीस पे करेंगे या आपको अपॉइंटमेंट बुक करते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इस टाइप से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब ये वो आपकी साइड से होती है, आप किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और आप आगे प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद में फिर आपको पता लगता है कि मेरी आईडी में ये कमी है, अभी ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, कैलेंडर की डेट शो नहीं हो रही है, या आईडी क्रिएट नहीं हो रही है। तो इस टाइप से वो आप लोगों की ही गलती होती है जो आपने नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपने वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कुछ लोग बोलते हैं कि पोर्टल अभी नया है और ऐसा है वैसा है, पुराना पोर्टल बढ़िया था। ये देखो गलती तो इसमें किसी की भी नहीं है। गलती तो ये है कि जब आपने अपना काम करना है तो आपको खुद से ही वो क्रॉस चेक करना होगा कि कहीं पर कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही से मेरा पोर्टल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको यही चीज़ें सभी ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको पोर्टल में काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है कि आप एरर फेस करेंगे, और फिर आप वही 15 दिन 20 दिन महीने के लिए आप बीच में फंस जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें। और टाइम वेस्ट, फिर से वही बात है कि टाइम वेस्ट वो आपका ही होना है। तो मैं यही बोलूँगा। और अपॉइंटमेंट के लिए लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट भाई अपडेट होती रहती हैं।
तो उसके लिए सही टाइम पे सही जगह होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स अपडेट नहीं होती, अपॉइंटमेंट्स अपडेट होती रहती हैं। अपॉइंटमेंट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अपॉइंटमेंट वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, ओपन होती रहती हैं। तो आपने सही टाइम पर सही जगह ही होना है। और अपॉइंटमेंट्स की अगर आप बात करें टाइमिंग वगैरह की, आप सोचते हैं किस टाइम अपॉइंटमेंट निकल, तो उसके लिए भी मैं पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं जाकर वीडियो में। अपॉइंटमेंट के लिए तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, क्या वो डिपेंड करता है। देखो सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, क्यों वो डिपेंड करता है कि आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, तो जो भी आपकी वीज़ा कैटेगरी है आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि आपकी वीज़ा कैटेगरी है और इंटरव्यू में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लेके जाना है और क्या हम ले सकते हैं कि जिससे जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो और ज़्यादा हो जाएं। तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अपॉइंटमेंट्स की रही बात, तो अपॉइंटमेंट्स देखो, अपॉइंटमेंट्स के बिना तो आपकी फ़ीस भी बेकार है। आपने जितना प्रोसीजर किया है, जितनी मेहनत की है, वो सब किसी काम की नहीं जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी। चाहे आपने फ़ीस भर रखी है, आपने कुछ भी फॉर्म फिल करा हुआ है, DS-160 ऑनलाइन सब सब आपने सब कुछ किया हुआ है, ID बना रखी है और फीस पे कर रखी है, जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं उठाएंगे तब तक वो किसी काम की नहीं। अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट से ही सारा काम चलना है, क्योंकि जो फाइनल स्टेप है इसका वो अपॉइंटमेंट ही है। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी आप थोड़ा सोचते रहिए कि अपॉइंटमेंट हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है। पहले ही प्लान करके रखना है आपको कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए मुझे इस टाइम चेक करना है, मुझे इस टाइम चेक करना है। वैसे तो कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता अपॉइंटमेंट का, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं अपॉइंटमेंट के ओपन होने के, वो ये लगा लो फ्राइडे, सैटरडे और मंडे को ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन डेट को ज़्यादातर ओपन हो जाती हैं। तो ज़्यादातर ये देखा भी गया है, खुद मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ अपने। तो फिर भी लेकिन वही बात है कि मान लो कि अभी आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं पर गए हुए हैं और उस टाइम से अपॉइंटमेंट निकली हैं। और अपॉइंटमेंट तो ऐसा है कि अपॉइंटमेंट तो 5-7 मिनट में सब गायब हो जाती हैं। और इतना आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, अपना फ़ोन पे चेक करेंगे, साइट ओपन होगी, इतनी देर में तो अपॉइंटमेंट साफ़ हो जाती है। तो इसलिए भाई अपॉइंटमेंट उठाने के लिए तो सही टाइम पर सही जगह होना चाहिए, तभी आप अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। नहीं तो फिर अपॉइंटमेंट आपके हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही बुक हो जाती हैं, क्योंकि सभी लोग वेट करते रहते हैं। पूरे इंडिया से लोग बैठे हुए हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करते रहते हैं। इंडिविजुअली भी हैं बहुत सारे, उनमें कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये काम फटाफट से करते रहते हैं और सारी अपॉइंटमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं और आप देखते रह जाते हैं, क्योंकि आप सही टाइम पर सही जगह नहीं होते हो। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है इसके बारे में, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफाइल वगैरह भी आपको चेक करनी है या करवानी है, तो उसके लिए भी आप सजेशन ले सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। और जो लोग वर्बली बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके ID में हो रहा है, तो भाई ऐसा मत करो। ऐसा समझने में टाइम भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स रिसीव करता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप स्क्रीनशॉट उसका ज़रूर ले लें, जो भी आपको एरर आ रहा है एक बार भेजें मुझे, और मुझे नीचे लिख दे कि इस टाइप का एरर आया हुआ है। तो मैं रिप्लाई मैं सभी का करता हूँ, ये सबको पता है कि अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई ना किया हो। सबको मैं रिप्लाई करता हूँ अपने चैनल पे। और सबको ये भी बोलूँगा कि अपनी ID का आपको खुद को ध्यान रखना है, एरर का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, और अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे भी इसके रिगार्डिंग। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि एरर बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि एरर किस टाइप का है और उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर इंस्टेंट सॉल्यूशन होगा तो डेफिनेटली मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा। कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ टाइम निकालना पड़ता है। तो डिपेंड ये करता है कि एरर आपको किस टाइप का आ रहा है, आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, तो वो सारा क्रॉस चेक पर देखना पड़ता है कि एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो तो जो था हमारा वो
वो एरर्स के लिए ही था, और जो लोग एरर के लिए परेशान हो रहे हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और भेजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।